हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 5 और इसमें हम पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पीछे हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या था कि जो आयंस और मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होना, उनका ट्रांसफर होना अक्रॉस द प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज अकर बाय वेस्कुलर टिश्यूज। जो ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट्स में वो किसके जरिए होगा? वेस्कुलर टिश्यूज के जरिए होगा। वेस्कुलर टिश्यूज कौन? जाइलम और फिलोएम। फर्स्ट है जाइलम। जाइलम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लांट। जाइलम क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से? रूट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट। रूट से लेकर, ये रूट हो गई, और ये हाईएस्ट पॉइंट जो टिप का पॉइंट है प्लांट का, वहां तक। इसके दो की पॉइंट है। ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, कि जो जाइलम है वो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड की पॉइंट है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसपिरेशन। जो जाइलम में किसके ऊपर काम करेगा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन के ऊपर काम करेगा। ठीक है। सेकंड है फिलोएम। फिलोएम क्या है? फिलोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जाइलम ने वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया, फिलोएम करेगा फूड को। ठीक है, और ये कहां से कहां तक? लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसके भी दो की पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज द डाउनवर्ड। जो जाइलम था ये सिर्फ ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जाएगा, इसको हमने यूनिडायरेक्शनल बोल दिया। और इसके एंटी फिलोएम ये क्या करेगा? ये अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, तो इसको हमने बाई डायरेक्शनल बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। नई टर्म आ गई हमारे पास, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ठीक है, ये होता है जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, वहां तक, उसको हमने ट्रांसलोकेशन बोल दिया। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, जो हमने जाइलम में पढ़ा था कि इसके ऊपर काम करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ लॉस ऑफ अ वाटर एंड इन वेपर फॉर्म एंड फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या है कि कोई प्लांट है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, ये क्या करेगा? लॉस ऑफ वाटर, वाटर को लॉस करेगा किसकी? वेपर की फॉर्म में। और कहाँ से? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का एरियल पार्ट हो गया, यहाँ से वाटर को लॉस करेगा किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स किसके? ट्रांसपिरेशन के और ट्रांसलोकेशन के, या फिलोएम लगा लो। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कि जो ट्रांसपिरेशन है किस में हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, और जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर की उसके अंदर। और वाटर और मिनरल्स जो डिजोल्व होंगे कहाँ से? रूट में, रूट से लेकर लीव्स तक, उनमें भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। जो ट्रांसपिरेशन है टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा। और नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। हमने पीछे पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो जब स्टोमेटा ओपन होगा कब? ड्यूरिंग द डे। जो ट्रांसपिरेशन पुल होगा वो क्या होगा? द मेजर ड्रेनिंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ड्रेनिंग होता है कि लेके जाना या निकालना। ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेजर फोर्स लगाएगा, जिससे होगा जो वाटर की मूवमेंट होगी जाइलम के अंदर बहुत ही सही तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन जो हमने पीछे पढ़ा था, अब इसको थोड़ा वाइड करके देखते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था क्या था? कि जब प्लांट अपना फूड तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस बोल दिया था। तो क्या है? ऐसे सोल्यूबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट जो कहां से आया? फोटोसिंथेसिस से आया, उसको हमने ट्रांसलोकेशन बोल दिया। द ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड and other substances take place in the sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। इसका की पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रांसलोकेशन होगा फूड का, ठीक है, वो कहाँ होगा? सीव ट्यूब एलिमेंट्स में होगा। और किसकी हेल्प से होगा? कंपेनियन सेल की मदद से होगा, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसलोकेशन इन द फिलोएम इज अचीव्ड बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो ट्रांसलोकेशन होगा फिलोएम के अंदर वो किसके द्वारा अचीव होगा? एनर्जी को यूज करके होगा। और एनर्जी किसकी फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पीछे पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है?
द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट, सो इट इज ए प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। ये कहता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक क्या, मेटाबॉलिज्म हमने बताया था कि द टोटल सम ऑफ ए रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, वो उसको हमने बोल दिया था मेटाबॉलिज्म। उस रिएक्शन से जो बॉडी ने जनरेट किया वेस्ट, मैनी काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है, उस वेस्ट को क्या करना, रिमूव करना, उसी को हमने एक्सक्रीशन बोल दिया। तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा 3 टाइप का, डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट और नाइट्रोजीनियस वेस्ट। डाइजेस्टिव हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके अंदर आते हैं हमारा यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिएड स्ट्रेटजी टू डू दिस। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है एक्सक्रीशन को करने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं, ठीक है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। एग्जांपल दे सकते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कि वो क्या करते हैं, वो जो वेस्ट को रिमूव करते हैं वो कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन हुए। डिफ्यूजन क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया था डिफ्यूजन क्या है। जैसे ये कोई आयन या मॉलिक्यूल होगा, इसका क्या होना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना, और कहाँ तक, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से करेंगे, ठीक है, उनकी बॉडी से, जो बॉडी का सरफेस होगा उससे, और कहाँ तक, जो सराउंडिंग वाटर है उसके अंदर एक्सक्रीट कर देंगे। एज वी सीन इन द अदर प्रोसेसेस, complex multicellular organism are specialized organ to perform in the same function। हमने जो पीछे प्रोसेस पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें क्या था, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो क्या करेगा, स्पेशल ऑर्गन्स का यूज करेगा, किसको, एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस बीइंग। इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कह सकेंगे कि यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन द excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureters and urinary bladders and urethra। जो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रेशन सिस्टम बनता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है, वो किससे बनता है, उसमें 2 किडनी मिलेंगे आपको, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स मिलेगा, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक अर्थरा मिलेगा, ठीक है। देखते हैं डायग्राम में हमारा यूरिनरी सिस्टम, इसमें क्या, इसमें 2 पेयर ऑफ किडनी मिलेंगे हमको, ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर, अर्थरा, ठीक है, ये हमारा यूरेटर हो गया, और ये हमारा डोर्सल आउर्टा है, ठीक है, मैंडुला, ये सब आगे पढ़ेंगे, रेनल वेन, आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट है किडनीज। किडनीज आर द रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक कैविटी। 2 किडनीज होती हैं, वो कैसी होती है, कलर में रेडिश ब्राउन की होती है और बीन शेप्ड होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसा जो भी है। और कहाँ सिचुएटेड होती है, कहाँ, लोकेशन इनकी, लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक हमारी जो चेस्ट बोलते हैं, उस कैविटी का जो लास्ट लेवल होगा, ठीक है, वहां हमको किडनीज मिलेंगी। ईच किडनी इन एन ह्यूमन बींग्स मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो किडनी होगी एक ह्यूमन बींग्स में, एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में, उसकी लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, और विड्थ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर, और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस मिलेगी। और जो एवरेज वेट होगा किडनी का वो कितना होगा, 120 to 170 ग्राम। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स एंड आउटर कोर्टेक्स एंड एन इनर मैंडुला। कि जो एक किडनी होगी उस किडनी के अंदर हमें 2 जोन्स मिलेंगे इनसाइड द किडनी। फर्स्ट जोन है हमारा कोर्टेक्स, सेकंड है इनर मैंडुला। अब देखते हैं किडनी का फंक्शन क्या है। इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। कि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करेगी और वेस्ट को रिमूव कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूरेटर्स। यूरेटर क्या करेगा, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर है ये क्या करेगा, ड्रेन आउट, यानी ये क्या करेगा, यूरिन को किडनी से लेके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है इट स्टोर द यूरिन। यूरिन को स्टोर कौन करेगा, का फंक्शन पढ़ा कि ये क्या करेगा, इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। कि जो ब्लड को फिल्टर करेगा और क्या करेगा, वेस्ट को रिमूव कर देगा। तो ऐसी क्या चीज होती है इसके अंदर कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या है, ईच किडनी हैज 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। हर एक किडनी के अंदर हमें 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलेगी।
ठीक है, जिसको हमने नेफ्रॉन्स बोल दिया। विच आर द फंक्शनल यूनिट और फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन क्या है? द फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ अ किडनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के की पॉइंट्स। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स which are connected to duct and a cup shaped structure called Bowman's capsule। नेफ्रॉन्स में क्या है? नेफ्रॉन्स बनता है ट्यूब से और डक्ट से, ठीक है, और जो ट्यूब डक्ट मिलके कप शेप स्ट्रक्चर बनाती है उसको हमने बोमन कैप्सूल बोल दिया। नेक्स्ट है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप का क्या काम होता है? ये करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर। हेनलेज लूप का काम होता है वाटर का, एमिनो एसिड्स का और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करना, दोबारा से अब्जॉर्ब करना इनको, ठीक है। द यूरिन एंटर इनटू द यूरेटर थ्रू द डक्ट एंड कलेक्टेड टू यूरिनरी ब्लेडर्स। जो यूरिन होगा वो एंटर करेगा कहाँ से? यूरेटर से। किसके जरिए? डक्ट के जरिए। और कलेक्ट कहाँ होगा? यूरिनरी ब्लेडर में। पीछे पढ़ा था यूरिनरी ब्लेडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना। ये हमारा नेफ्रॉन, ये मिलके बना है ट्यूब से और डक्ट से, ठीक है। तो ये ट्यूब्स हैं, इसको हमने बोल दिया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये जो ये कप शेप्ड है इसको बोल दिया हमने बोमन कैप्सूल्स, और जो ये लूप ऐसे लूप कवर कर रहा है इसको बोल दिया हेनलेज लूप, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेफ्रॉन है ये बना है ट्यूब से और डक्ट से। अब हम पढ़े ट्यूबल्स। फर्स्ट हमारा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, जिसको हमने पीसीटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? इट इज द लाइन बाय द क्यूबोडियल ब्रश विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी क्या करेगा? ये करेगा जो हमारा ट्यूब्स हैं उसमें क्या करेगा? क्यूब शेप की लाइन इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आगे हमारा पीसीटी, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ठीक है। ये क्या करेगा? इट इज लाइन बाय क्यूबोडियल ब्रश विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। जो हमारा पीसीटी होता है ये क्या होता है? जो क्यूब जैसे ब्रश होते हैं उनसे लाइंड होता है, और ये किसमें काम करता है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। और जो पीसीटी है ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, जिसमें ब्रश वगैरह लाइन थे इसके अंदर। सेकंड है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप क्या था? रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज अ मिनिमम। जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है हेनलेज लूप में वो क्या है? वो बहुत कम होनी है, लेकिन हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलेटरी फ्लूइड। जो फ्लूइड होगा उसके अंदर, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेगा कौन? हेनलेज लूप। टग्स के और ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड होगा ऑस्मोलेटरी फ्लूइड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, जिसको हमने डीसीटी भी बोल दिया। ये क्या करेगा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी में क्या होगा? जो सोडियम और वाटर है उसका क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। और कुछ मैन एलिमेंट्स भी हमारे पास, जैसे HCO3 पोटासियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव बोलते हैं हम इसको, NH3 टू pH एंड बैलेंस इन द ब्लड। ये क्या करेगा? जो HCO3 है, के पॉजिटिव है और NH3 है, इनको भी रीअब्जॉर्प्शन करेगा और क्या करेगा? pH को मेंटेन करके रखेगा ब्लड की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट कलेक्टिंग डक्ट हम जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द दिस रीजन टू बी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। हम रीअब्जॉर्प्शन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा था? रीअब्जॉर्प्शन एज ए लिमिट हो रहा था, लिमिट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा। किसका अब्जॉर्प्शन होगा? वाटर के अंदर होगा, ठीक है, इस रीजन के अंदर। रीजन कौन सा? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है।